इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यू। ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिमेट्रिसिटी दो तरह की होती है, फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री से आपने क्वेश्चन किया था। अब हम देखते हैं कि क्या मिरर सिमेट्री के और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, दर्पण सिमेट्री 2 2 2 2। ये 10। क्या इसमें आपको दर्पण सिमेट्री दिखाई दे रही है? देखिए आप, बिल्कुल दिखाई दे रही है। यदि आप इस हाथ को ऐसे रखेंगे तो यहां दर्पण रख दिया आपने, मतलब क्या कर दिया आपने? यहां पर दर्पण रख दिया। तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। आप ध्यान रखना, सिमेट्री का मतलब रेजिस्टेंस भी देखो आप, ठीक है। तो बीच वाले में कोई धारा नहीं जाएगी। तो आपको पता लगा सर तो बैलेंस पीटी स्टोन ब्रिज है, यस। तो ए और बी के बीच में अगर मैं रेजिस्टेंस बनाऊंगा प्यारे बच्चों, तो क्या बना दूंगा सर? ये और ये, ए एंड बी, 2 2 2 2। कितना हो जाएगा बताओ? 2 2 4। ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 4। कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 4 4। अब तो आ गया होगा, इसका हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है? हाफ 2 लाइक दिस। इसका कितना ओम हो जाएगा? 2 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल बोल लेते हैं हम लोग। लाइक दिस, R R R R R R R R, A and B. Okay. Find out the resistance between A and B. क्या यहाँ पर मिरर सिमेट्री लग रही है? देखो बिल्कुल लग रही है सर। यहाँ से जो करंट जाएगी वो 3 भागों में बटेगी, I1 I2 I3। अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? बीच में मिरर लगा दूं, तो आप देख सकते हैं कि इधर भी करंट आई जाएगी, इधर भी करंट I2 जाएगी और इधर करंट I3 जाएगी। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा सर? बिल्कुल आसान है। ये सर्किट कैसा बन जाएगा? ये सर R और ये R, फिर सर R और फिर R और फिर R और फिर R। ये सर्किट बन गया। ओके, है या नहीं है? एकदम क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं इसको। क्या देख सकते हैं इसको? देखिए, R और R कितना हो गया? सॉरी, R और R 2R, फिर नीचे कितना? 2R और फिर नीचे कितना? 2R। ये तीनों किसमें आ गए? पैरेलल में आ गए। और नेट कितना हो जाएगा? 2R/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया आराम से ये क्वेश्चन। और देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जो फोल्डिंग सिमेट्री से कर तो कैसे करेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री, ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये मिल ही जाएंगे आप लोग कहीं ना कहीं। R R R R R R R R, ये मिल जाएंगे। A और ये B। फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि इस ऊपर वाला भाग को नीचे वाले भाग के ऊपर फोल्ड हो जाए, और तभी फोल्ड होगा जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का सेम होगा। तो बाय सिमेट्री से लग भी रहा है कि हाँ यहाँ का और यहाँ का सेम होगा, तो इसको एक बार फोल्ड कर दो।
तो जैसे आप इसके ऊपर इसको फोल्ड करोगे तो यू विल फाइंड आर आर आर, ये नीचे वाला बना दिया मैंने, बना दिया नीचे वाला मैंने। ओके, अब इसके ऊपर वाला फोल्ड करूंगा तो वो आर इसके पैरेलल में आ जाएगा, एक आर इसके पैरेलल में आ जाएगा और एक आर इसके पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बताओ, ये ए। अब आप देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा होगा आपको, लग रहा है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर आर और ये हो जाएगा आर, और सॉरी इसको ऐसे बनाओ अच्छा रहेगा, आर आर और ये बी हो गया। देख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज पी क्यू आर एस, बीच का हट जाएगा और आर कितना हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, और ये भी आर बाई टू हो जाएगा। अब इस सर्किट को और सोल्व करो तो आप पाओगे ऊपर हो गया आपका 2r और नीचे हो गया आपका r बाई टू, कितना हो गया r। अब 2r और r दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, r नेट कितना हो जाएगा पैरेलल के अंदर, r नेट बराबर सर 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस r, कितना हो गया ये 2r बाई 3, पहले भी यही आंसर आया था और कितना प्यारा हो गया a 2r बाई 3 और b। क्लियर, तो लाइक दिस यू कैन सी हियर इजीली डन प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप फोल्डिंग सिमेट्री को और मिरर सिमेट्री दोनों की हेल्प से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह लगेगी ये सिमेट्री, अगर नहीं लगेगी तो पहले पैरेलल लगाओ और सीधी लगाओ, नहीं मिले तो फिर आपका व्हीट स्टोन ब्रिज चेक करो, फिर व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं लग रहा हो मान लो कुछ तो फोल्डिंग सिमेट्री देख लो या फिर मिरर सिमेट्री देख लो। अगर फिर ये दोनों भी नहीं लगे तो फिर आपका सिंपल किरचॉफ लॉ लगाकर ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, आपके पास और कोई तरीका नहीं बचेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आर 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 आर, ये हो गया। अब यूं तो ये मिरर सिमेट्री लग रहा है और ये फोल्डिंग सिमेट्री भी लग रहा होगा आपको, तो पहले मैं इसको फोल्ड करता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसको फोल्ड। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ऊपर वाले को वैसा का वैसा ही बना देता हूँ, आर और आर, ये ए और ये बी। तो ये देखिए आप आर 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 और ये आर। ठीक, अब इसके ऊपर मुझे नीचे वाला फोल्ड करना है, तो यहां से जब आर जाएगा यहां पर तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, आर और आर, इसके साथ भी एक पैरेलल में आ जाएगा, आर और आर, इसके साथ भी एक पैरेलल में आ जाएगा, आर और आर, इसके साथ भी एक पैरेलल में आ जाएगा, आर और आर, इसके साथ भी एक पैरेलल में आ जाएगा, आर और आर। ध्यान से देखा होगा आप लोगों, इन दोनों में नहीं आएगा। अब थोड़ा इसको देखोगे तो थोड़ा सोल्व करते हैं इसको, अपन इसको सोल्व करते हैं। मैं ये आगे करता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। ये हो गया आर बाई टू सर, ये हो गया आर बाई टू, ये भी हो गया सर आर बाई टू, और ये भी हो गया सर आर बाई टू, ये बी पॉइंट। ओके, अंदर वाला भी हो गया आर बाई टू और ये वाला भी हो गया आर बाई टू, और ये वाला भी हो गया आर और ये वाला भी हो गया आर। ठीक, अभी आपको सिमेट्रिक लग रहा होगा, ये मिरर सिमेट्री नजर आ रही होगी आपको यहाँ पर, तो इस वाले को आप हटा सकते हैं। यहाँ से जो करंट जाएगी वो यहाँ आएगी, वो यहाँ आएगी, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है, और जो करंट इसमें आएगी वो इसमें चली जाएगी। तो आप मिरर सिमेट्री देखें ध्यान से, तो यू विल गेट सर, ये यहाँ से ये हट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका आर बाई टू, ये हो जाएगा आपका आर बाई टू, ये हो जाएगा आपका आर बाई टू बी, और ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा आपका आर
और ये हो जाएगा आपका आर, और बीच वाला हो जाएगा ये और ये R/2 और R/2। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ये इसके पैरेलल में, ये तीनों सीरीज में और वो उसके पैरेलल में, और आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर देता और यहाँ ऐसे कर देता, तब भी मेरा आंसर आ जाता। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों सिमेट्री बताई है, फोल्डिंग भी बताई है और मिरर सिमेट्री भी आप लोगों को बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सर्किट हो गए जो मैंने आपको सिखाए हैं यहाँ पर। इन सर्किट पर आप खुद भी प्रैक्टिस करें, घर पर बैठे बैठे वैल्यू लेके कर लें भले ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब लेता हूँ मैं लेडर प्रॉब्लम। लेडर प्रॉब्लम ये क्या होती है, मतलब बहुत सारे रजिस्टेंस लगे हुए हैं, लाइक इनफाइनाइट, मीन्स एक ये, 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 कहाँ तक जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ये समझना, टेक्निक समझना आप इसकी, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। Each resistance have resistance R. Find out resistance between A और B. आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध, निकालना है किसके बीच में, A और B के बीच। अब कैसे निकालोगे बताओ, से इनफाइनाइट से आता जाऊंगा यहाँ पर। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि आप देखिए कि ये सर्किट कहाँ से रिपीट हो रहा है, रुक के करेंगे इसको शुरू। ये सर्किट कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो यू कैन सी सर ये सर्किट यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा रिपीट हो रहा है। तो अब आप बताओ मुझे, ये इसमें से हटा दूंगा मैं, तब भी यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा और यहीं के बराबर होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। क्या ये इनफाइनाइट है, जो मैंने बात कही समझो, है ना। तो आप बात समझो, क्या समझे, ए और बी के बीच में माना कि नेट रेजिस्टेंस आर है, कितना है, आर। तो यहां भी कितना होगा प्यारे बच्चों, आर ही होगा। तो इन सबको हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, आर, आर, ये कैपिटल आर एंड बी, इसके बीच में भी कितना है, आर ही है। अब देखिए ये दोनों कितना हो गया, पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो गया, ये आर और आर, स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ए एंड पी, और ये आर है। ये दोनों किसमें, सीरीज में है। तो यू कैन राइट इट हियर कि सर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, कैपिटल आर के बराबर हो जाएंगे। तो हो गया आपके पास स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर। इसको सोल्व करना है हमें, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, ये स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर, कैसे ही चला गया। तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लार इक्वल टू कितना हो गया, आर प्लस माइनस अंडर ऑफ ये कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2। तो यू कैन सी हियर आर प्लस माइनस आर रूट 5/2। तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, मैं माइनस का आ नहीं सकता, यहाँ पर प्लस साइन आएगा। तो आई इक्वल टू आर कॉमन लिया 1 प्लस रूट 5/2 ओम। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है, यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ये आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने सबसे पहले सिमेट्रिकल ब्रांच देखी कि ये इसके सिमेट्रिक है, ये इसके सिमेट्रिक है, ये इसके सिमेट्रिक। यदि मैं सेप को इसमें निकाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम ही सर्किट वापस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जितना रजिस्टेंस यहाँ का होगा उतना ही रजिस्टेंस यहाँ का होगा, क्योंकि एक ब्रांच को हटाने पर इनफाइनाइट सर्किट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके,
जैसे ये 1 ओम है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ओके, ये ए और ये बी, इन दोनों के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है आर, इन दोनों के बीच में कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 2, ये माना है मैंने, ये कैपिटल आर मैंने माना है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों के बीच में आर हो गया। अब कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों कितना हो गया आर आर 2 आर, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 आर अपॉन 2 प्लस आर, ये ए एंड ये पी, और ये हो गया आपका एवरेज आर। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2 आर अपॉन 2 प्लस आर बराबर आर, मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, 2 प्लस आर 2 इक्वल टू 2 आर प्लस आर स्क्वायर, इससे ये चला गया तो आर स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। द आंसर विल बी आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac यानी कि 8/2, 1 प्लस माइनस अंडर ऑफ 9/2, 1 प्लस माइनस 3/2, आप माइनस ले नहीं सकते प्लस ही लेना होगा, तो आर इक्वल टू 1 प्लस 3/2 यानी कि 2 ओम इज द आंसर। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरह से लेडर प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम। अभी लेडर वाली प्रॉब्लम तो आप कर लेंगे, यहाँ कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और है मेरे पास थोड़ा सा। 3 बैटरी लगाई गई है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इसमें निकालना है कि 1 ओम 1 ओम और 1 ओम में कितनी धारा बहेगी, कितनी धारा बहेगी, बताओ कैसे क्या कर सकते हैं। एकदम डिफरेंट सर्किट है। आपको लग रहा होगा कि कहाँ से शुरू करेंगे यार सर, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। किरचॉफ लॉ लगाएं नहीं लगाएं, कहाँ किरचॉफ लॉ लगाएं, कहाँ वोल्टेज लिखें, कहाँ वोल्टेज नहीं लिखें। तो आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो 0 मान के कोशिश करें या डायरेक्ट करंट फ्लो कराएं। तो तीनों में किरचॉफ लॉ लगा दें, 1 2 3, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3। ओके, I1 I2 I3 तीनों मानकर सोल्व हो जाएगा। और कोई तरीका इसका, मान लेते हैं यहाँ 0 वोल्ट। कितना मान लिया आपने 0 वोल्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा -2 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा -2 वोल्ट। तो हो जाएगा, कंफर्म है ये। अब देखिए ये -2 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 है तो ये कितना है -4 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा -4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये -4 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा बताओ -6 वोल्ट, क्योंकि घट के 2 आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा -6 वोल्ट। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो यहाँ पर -2 वोल्ट, ना तो यहाँ पर करंट कितनी हो गई 0, यहाँ कितनी हुई करंट 0, और यहाँ कितनी हुई करंट 0। मतलब इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कितना हो जाएगा इसमें 0, और इसमें भी कितना 0, इसमें भी कितना 0। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान सा काम। किरचॉफ लॉ से भी कर सकते थे आप। कैसे करते, करंट फ्लो कराते पूरे के अंदर, उसकी 3 इक्वेशन लिखते, तब जाके बहुत भारी हो जाता। यहाँ से 2 भागों में करंट को बांटते, फिर यहाँ से 2 भागों में करंट को बांटते, फिर करंट बढ़ते 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 वापस यहाँ पर आ जाते। इस प्रकार से आप ये सोल्व करते। ठीक है, तो एक सर्किट था जो मैंने बताया कैसे आपको करना इसको है। कई क्वेश्चनों में बैटरी के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी दिया जाता है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें। तो जैसे मान लो एक ये रजिस्टेंस है कैपिटल R। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला।
आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और ये आपकी बैटरी है और यहाँ लिखा जाएगा 10 वोल्ट, ये 5 ओम मान लेते हैं। 10 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 2 ओम में जो क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध, मतलब वो इसके अंदर है। इस सर्किट को आप अलग से ऐसे बना सकते हैं 5 ओम एंड ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी और इसके साथ 2 ओम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसमें धारा कितनी जाएगी? आई जाएगी। तो अब आप बता दो 5 और 2 7, तो 10/7 एम्पीयर इसके अंदर करंट चलेगी। हो गया आसान ये। तो ये ध्यान रखना, कभी कभार बहुत सी बार दिया जाएगा तो आपको घबराना नहीं है। ये हो गया आपका 10 ओम। मान लो एक बैटरी ये दे दी गई है 5 वोल्ट 1 ओम। एक और रजिस्टेंस लगा दिया गया है 2 ओम का। यहाँ लगा दी गई एक और बैटरी 10 वोल्ट 2 ओम और फिर यहाँ पर इसको ऐसे बंद कर दिया गया है और ये 2 ओम लिख दिया गया है। तो बताओ कैसे स्टार्ट होगा? इसको सोल्व कर, तो मान लेते हैं करंट इसमें ऐसे जा रही है। ओके, अभी जो 1 ओम 2 ओम है, इसको आप क्या करो, सर्किट को कैसा बना लो कि ये हो गया 10 ओम, ये बैटरी आपकी 5 ओम की, इसके साथ में एक रजिस्टेंस लगा दिया आपने 1 ओम का। असल में ये पूरी बैटरी हुई। और ये हो गया आपका 2 ओम और ये हो गया आपका 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम और ये हो गया आपकी बैटरी 10 वोल्ट की। ये हो गया आपका कितना? 2 ओम और ये आपका अगेन 1 ओम, 2 ओम। यहाँ से करंट आई गई, यहाँ से करंट आई गई, यहाँ से करंट आई, यहाँ से आई और यहाँ से भी आई। तो ये आपका एक सर्किट बन जाता है। ठीक है, इस सर्किट सोल्व करना आता ही आपको। यहाँ से स्टार्ट करोगे ए से और वापस ए पे पहुँच जाओगे तो आप नेट करंट निकाल लोगे कि नेट करंट कितनी आएगी। ओके, हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे अधिकतम शक्ति। मतलब मैक्सिमम पावर। ओके, मैक्सिमम पावर का क्या मतलब? सबसे पहले आप ये देखिए कि बैटरी से कितनी पावर निकलती। मान लो आपकी ये बैटरी है, पावर शक्ति बैटरी की शक्ति मान लो आपकी ये बैटरी, ठीक है, और इससे आई करंट निकल रही है। कितना निकल रही है? आई करंट निकल रही है। और इसके सिरों पर पोटेंशियल है V। कितना है? V। ओके, तो बताइए इससे कितना शक्ति निकलेगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो वर्क डन करना पड़ेगा बेटा। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ओके, सॉरी, Q इंटू डेल्टा। पावर कितना होता है? W बाय dt। तो वर्क कितना हो जाएगा? Q डेल्टा V। अब मैं स्मॉल चार्ज लेता हूँ अपॉन dt। मान लो स्मॉल चार्ज है यहाँ, तो हमारी पावर हो जाएगी I इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी कितना हो जाएगा? I इंटू वी। तो ये है पावर किसी बैटरी के द्वारा दी गई। तो P इजिकल टू आई वी हो गया। अपन जानते हैं V इजिकल टू आई आर। I इजिकल टू कितना होता है बेटा? V बाई आर। कीप इट हियर। पावर कितनी हो जाएगी बताओ? I की जगह V बाई आर लिखो। V बाई आर
इंटू वी, ये कितना हो गया वी स्क्वायर बाई आर। तो एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। तीसरा क्या हो गया P इजिकल टू आई इंटू वी, और अपन जानते हैं V इजिकल टू आई आर। तो V को यहाँ रखो तो पावर कितनी हो जाएगी I इंटू आई आर। द आंसर इज आई स्क्वायर आर। इस तरह से पावर हो गई। आपको इस पावर को आपको याद रखना है, बार बार नहीं निकालना है, बार बार नहीं निकालना है। क्या क्या पावर हो गई, पावर हो गई P इजिकल टू वी आई, ये हो गई वी स्क्वायर बाई आर, और ये हो गई आई स्क्वायर आर। ओके, आप इसे याद रखेंगे। डन। इसी प्रकार से प्रतिरोध में वे शक्ति कितनी होगी, ये आपका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस R है, इसमें धारा I जा रही है, और जो पोटेंशियल है A और B के बीच में वो V है। ओके, तो यहाँ देखिए आप, पावर जो इसमें कंज्यूम होगी या तो वो I V होगी, या V पता है तो V स्क्वायर बाई R होगी, और यदि आपको I और R पता है तो I स्क्वायर R। इस तरह से प्रतिरोध में शक्ति व्यय हो जाएगी बच्चों। है आसान सा काम। तो इस प्रकार शक्ति वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो हमें ध्यान देना है कि शक्ति हमें कैसे निकालनी है। अब आप देखिए, मेरे एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर छोटा सा। मान लो यहाँ 5 एम्पियर करंट जा रही है और ये 2 ओम का है, तो इसमें शक्ति कितनी हो जाएगी आई स्क्वायर आर। पी इजिकल आई स्क्वायर हो गया 25 और आर हो गया 2, तो आंसर कितना हो गया आपका 50 वाट। शक्ति की यूनिट कितनी होती है वाट या जूल पर सेकेंड। और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ओके, इसमें धारा जा रही है आपकी 2 एम्पियर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तब कितना हो जाएगा बताओ पावर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर। वी आ गया 5 यानी कि 25 बाई 2 वोट। ये इसके अंदर पावर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि प्रतिरोध में व्यय शक्ति किस प्रकार से चेंजेज होती है। तो ये प्रतिरोध में व्यय शक्ति निकाली। अब देखिए, किसी प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति कब, अधिकतम प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति कब व्यय होगी, या बैटरी से अधिकतम शक्ति कितनी जाएगी, तो वो अपन चेक करते हैं। मान लो एक सर्किट है, इस पर प्रतिरोध है आपका R और यहाँ पर एक बैटरी है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। कितना है स्मॉल r, और ये बैटरी का EMF आ गया आपका E आ गया। तो इस सर्किट के अंदर एक धारा जाएगी I, वो धारा ऐसे आएगी और ऐसे निकल कर यहाँ आ जाएगी। धारा का मान हो जाएगा, हम सब जानते हैं I इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ओके, E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ये धारा का मान हो जाएगा। अब आप देखिए, इस प्रतिरोध के अंदर शक्ति कितनी उत्पन्न हो जाएगी I स्क्वायर R। P बराबर I स्क्वायर कितना हो जाएगा E अपॉन R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर और इंटू R। तो ये शक्ति आ गई। अब आप देखते हैं कि यदि आपने किसी सर्किट के अंदर एक बैटरी लगा दी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध नियत हो गया। क्या हो गया, आप किसको बदल सकते हैं, R को बदल। तो R का कितना मान बदला जाए, R का कितना मान बदला जाए ताकि शक्ति जो है इसमें अधिकतम व्यय हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पावर को अगर मैं dp बाई डी आर करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ मैं dp बाई डी आर, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। E स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्या है E स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा R अपॉन ये हो जाएगा। तो अब मैं इसको करता हूँ, तो आप सब जानते हैं कि कैसे क्या करते हैं। नीचे वाली टर्म है उसके स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले नीचे वाली टर्म को छोड़ दो, R का करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस अब ऊपर वाली टर्म को छोड़ दो, इसका करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा,
और आर प्लस स्मॉल आर की पावर 1 और इसका ये हो जाए। नेक्स्ट, अब आप जानते हो अधिकतम के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये अगर मैक्सिमम हो, पावर मैक्सिमम हो तो क्या इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। यदि मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r इंटू आर प्लस कैपिटल आर। इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा आर प्लस स्मॉल आर बराबर 2r। ये इधर आ जाएगा तो r बराबर स्मॉल आर। बहुत बढ़िया चीज़ आई है हमारे पास। क्या ये बहुत बढ़िया चीज़, क्या बढ़िया चीज़ आई है कि यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य सर्किट के प्रतिरोधों के बराबर हो तो इसका मतलब ये समझ जाइए आप कि उन प्रतिरोधों में अधिकतम शक्ति व्यय हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो गया अब आपका, यहाँ पर अधिकतम शक्ति हो जाएगी आपकी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बताओ, E अपॉन ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर है। स्मॉल आर की जगह आर लिख दोगे तो आपका P मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर यानी कि 2r यानी कि ई स्क्वायर अपॉन 4r, ई स्क्वायर अपॉन 4r। ये अधिकतम शक्ति है, ये अधिकतम शक्ति है, ए स्क्वायर अपॉन 4r, ये अधिकतम शक्ति है। नेक्स्ट, अब आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, किसका, कि P इजिकल टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का आपको ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, P और कैपिटल R, ये ग्राफ लगभग ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर एक जगह पर मैक्सिमम हो रहा है तो R का मान किसके बराबर होगा, स्मॉल r के मान के बराबर होगा, और यहाँ पर ये P मैक्सिमम पावर आ रही होगी, P मैक्सिमम पावर आ रही होगी। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि इस तरह का ग्राफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो P मैक्सिमम कितनी व्यय होगी, उसके अंदर कितनी शक्ति व्यय हो गई। अब देखिए आप कि बैटरी से कितनी शक्ति गई, बैटरी से कितनी पावर गई। तो बैटरी से पावर गई P इजिकल टू आई इंटू ई हो जाएगा यहाँ पर, और I का मान कितना हो गया, बैटरी से निकलने वाली शक्ति कितनी हो गई, ये बैटरी से I इंटू ई। अच्छे से लिखो, P बैटरी I इंटू ई हो जाएगा। तो P में स्मॉल v लिख देता हूँ, I इजिकल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू ई हो जाएगा। तो P ऑफ बैटरी हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, और आर किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। तो P ऑफ बैटरी कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2r, इतनी शक्ति उससे निकली होगी। ओके, तो अब देखिए, तो इस वाले रजिस्टेंस में कितनी शक्ति व्यय हो गई, मैक्सिमम कितनी हो गई आप जानते हो, P मैक्सिमम व्यय हो गई ई स्क्वायर अपॉन 4r, निकली कितनी, इतनी। तो जो तो आंतरिक प्रतिरोध में कितनी खर्च हो गई होगी, आंतरिक प्रतिरोध में भी इतनी ही खर्च हो गई होगी, इसका मतलब है या नहीं है। तो यदि आप दक्षता की बात करें, बैटरी की दक्षता, किसकी दक्षता, बैटरी की दक्षता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आउटपुट शक्ति अपॉन इनपुट शक्ति। आउटपुट कितना है बेटा, ई स्क्वायर अपॉन 4r, इनपुट कितना है, ई स्क्वायर अपॉन 2r, 2r, और ये स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 कैपिटल R, है ना। तो ये आ जाएगी आपकी 1/2, और परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये हो जाएगी 50%। कितनी हो जाएगी, 50%। तो इस समय आपकी जो बैटरी है वो 50% पर काम कर रही होगी, ठीक है। इसकी दक्षता कितनी होगी, 50%। क्यों, क्योंकि जितनी अधिकतम पावर बाह्य प्रतिरोध में खर्च हो रही होगी उतनी ही पावर, उतनी ही शक्ति, उतनी ही ऊर्जा प्रति सेकंड आंतरिक प्रतिरोध में भी खर्च हो रही होगी। तो बहुत सी बार इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, R बराबर स्मॉल r इज इम्पोर्टेंट, बस यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, बाकी आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है और एक ये है। मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है।
और यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है ना, 10 वोल्ट की, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो क्वेश्चन ये है कि अधिक प्रतिरोधों में अधिकतम शक्ति व्यय हो, इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध का मान बताइए जब कि प्रतिरोधों में अधिकतम शक्ति व्यय हो रही होगी। व्यय मतलब खर्च होना, कंज्यूम होना, व्यय हो रही होगी। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ। 2 और 2 कितना हो जाएगा, आर। बाह्य रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, दो तो पहले 1 + 1 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, 2 ओम, जो कि बाह्य प्रतिरोध के बराबर है। तो यह अधिकतम शक्ति उसमें खर्च होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप इन्हें आराम से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है बैटरी का संयोजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। बैटरियों का संयोजन समांतर क्रम में, बैटरियों का संयोजन सीरीज क्रम में, अतः बैटरियों का संयोजन मिक्स क्रम में। ये चीज़ें हमें तीनों देखनी है यहाँ पर। बैटरी का संयोजन, ओके, बैटरी का संयोजन। सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है, मान लो एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है। इस तरह 3 बैटरी लगा दी आपने, 3 बैटरी बहुत है अभी, और यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा दिया। ये E1 इसका आंतरिक रेजिस्टेंस R1, ये E2 इसका आंतरिक रेजिस्टेंस R2, ये E3 इसका आंतरिक रेजिस्टेंस R3। ये तीनों सीरीज में, ये ऐसे एन में भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी। अभी हमने अलग अलग लिया है। तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, इन तीनों बैटरियों से धारा आई जाएगी क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो करंट आई गई, यहाँ से करंट आई जाएगी, और यहाँ से भी करंट आई जाएगी, यहाँ से भी करंट आई जाएगी, और यहाँ पर आई करंट निकल जाएगी। तो आप किरचॉफ लॉ लगाओ। क्या लगाओ आप, किरचॉफ लॉ लगाओ। तो क्या होगा बताओ मुझे। किरचॉफ लॉ लगाने पर आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ ऐसे। तो देखिए आप, ये होगा VA, ये यहाँ पर कितना हो गया E1 प्लस का E1 माइनस I1 R1, क्योंकि इसके साथ में रजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा। दूसरे का प्लस का E2 माइनस I R2, और तीसरा आएगा प्लस का E3 माइनस I R3, और चौथा आएगा माइनस का IR बराबर VA। इससे ये कट जाएगा। ओके, जरा इसको सोल्व करो तो आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है I इंटू R बराबर हो जाएगा I इंटू I कॉमन हो जाएगा, R यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो आपके पास I कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इस तरह से सीरीज के अंदर होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा, तथा इन तीनों के रजिस्टेंस भी जुड़ जाएंगे, वो हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि A और B के बीच का अगर वो आपसे विद्युत वाहक बल पूछे तो कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, तथा प्रतिरोध कितना हो जाएगा उसका ये। मतलब मैं उस वाले सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक बैटरी ऐसी हो जाएगी तथा एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा तथा ये कैपिटल R हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो EMF आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो नाउ यू कैन रिप्लेस दीज 3 बैटरी। इन तीनों बैटरियों को आप
विस्थापित कर सकते हो एक बैटरी के द्वारा जिसका मान होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 तथा उनके आंतरिक प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, वो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ए और बी के बीच का नेट EMF कितना आ जाएगा आपके पास? EMF की बात करूं मैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 तथा आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से आप बैटरीज को सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, मतलब इस सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सर उदाहरण से समझाइए। अब मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक बैटरी ये है 2 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम। एक और बैटरी है 4 वोल्ट की, इसका आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। ये सर्किट बन गया आपका, और ये है आपका 3 ओम का रजिस्टेंस लगा दिया। तो बताइए इसमें धारा कितनी जाएगी? सबसे पहले मैं इन बैटरियों को आराम से जोड़ सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ 4 और 2 6 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 और 1 3 ओम। ये वो रिप्लेस हो गई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 3 ओम है। 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम हो जाएगा। तो इसमें जो धारा जाएगी वो जाएगी 6/3 + 3 यानी कि I बराबर 6/6 यानी कि 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर की धारा इसमें फ्लो हो जाएगी। हो गया आसान सा काम। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो ये बिल्कुल आसान काम है, कोई टफ काम नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन इतना टफ नहीं, लेकिन इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो आपको एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, और एक बैटरी उसने उल्टी लगा दी। आप क्या लगा दी, विपरीत लगा दी। तब क्या करोगे आप बताओ? E1 E2 E3, ये R1 R2 और इनके आंतरिक प्रतिरोध, तथा ये लगा दिया आपने कैपिटल R। अब आप बताओ मुझे EMF कितना होगा? EMF हो जाएगा सर E1 प्लस E2। अगर आप ऐसे धारा मान रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा माइनस E3। और रजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट? बच्चों जो रजिस्टेंस होगा ध्यान रखना, वो जुड़ेगा, वो माइनस नहीं होगा, वो माइनस नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा। तो इस वाले का जो सर्किट बनेगा वो बनेगा ये, और ये R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अतः EMF हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये रजिस्टेंस हो जाएगा आपका कैपिटल R। ये हो जाएगा आपका कैपिटल R। ठीक है, डन। उदाहरण लेता हूँ, थोड़ा मज़ा आएगा आपको। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले कुछ बैटरियों को एक समान लेता हूँ। मान लो यहाँ पर n बैटरियाँ लग रही, कितनी है? n बैटरी सीरीज में, n बैटरी श्रेणी क्रम में। अगर E R ऐसे लग रही है तो, और ये कैपिटल R रजिस्टेंस है, तो आप बताइए मुझे इसका सर्किट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर E बैटरी हो जाएगी, और रजिस्टेंस हो जाएगा NR, और ये यहाँ पर एक कैपिटल R रजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें धारा कितनी चल जाएगी? धारा बराबर NE/R प्लस NR। है आसान सा काम, एकदम करेक्ट हो गया। n बैटरी थी और ये आपने उसको ऐसे कर दिया। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सावधानी रखनी है। यहाँ पर क्या रखनी है हमें? सावधानी रखनी है। देखो यहाँ पर अब मैं इस साथ का साथ ही एक दो बात और बता दूँ आपको। क्या, यदि वो क्वेश्चन में दे रहे कैपिटल R ग्रेटर देन NR, यदि आपका जो कैपिटल R है वो NR से बहुत बड़ा, तो NR नेगलेक्ट हो जाएगा। तो I बराबर NE/R, NE/R। आपके सर्किट में धारा बहुत ज़्यादा बहेगी,
और यदि मैं कर दूँ इफ आर इज लेस देन एन आर, तो आपका करंट हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर, इससे ये कट जाएगा। तो धारा आई बराबर ई अपॉन आर, जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ये नॉन प्रॉफिटेबल है। तो कर लेंगे आराम से आप। अब ये श्रेणी क्रम वालों की सारी बात हो गई। एक चीज़ और जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है वो और मैं बताता हूँ आपको कि यदि एक बैटरी को उल्टा कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल ही लेकर यदि एन, चलो एक काम करते हैं, जनरली कर लेते हैं। यदि एन बैटरी में एक बैटरी को उल्टा मतलब अपोजिट पोलैरिटी वाला उल्टा लगाया जाए तो क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान सा काम। ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ऐसे करते 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 तीसरी एक बैटरी आपने अपोजिट पोलैरिटी की लगा दी। इसे मैं इससे बना दूँ और वापस आपने इनको ऐसे लगा दिया। तो बताओ ये एन बैटरी है और ये रेजिस्टेंस आर है और ये ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एन तक। तो आप बताइए नेट ईएमएफ कितना आएगा। आप देखिए नेट ईएमएफ क्या आएगा। नेट ईएमएफ आएगा, सर एक बैटरी को हटा दो, इन सबको जोड़ दो, तो ये एन माइनस वन इंटू ई, तो ऐसे हो जाएगा प्लस, सॉरी अब एक बैटरी उल्टी है तो माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, समझा मेरी बात को। एक को हटा दिया आपने, इसको हटा दिया, तो कितनी बची? एन माइनस वन। तो एन माइनस वन तो ई एक डायरेक्शन में हो गई और एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ई हो गया। तो ई नेट कितना हो जाएगा आपका? एन ई माइनस टू ई। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि एक बैटरी को कैंसिल कर देगी, तो असल में एक बैटरी को उल्टा करने पर दो बैटरियाँ खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, और लेकिन जो आर इक्विवेलेंट होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा एन आर। तो आपका जो सर्किट बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा। ये कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका ई नेट, आपका ई नेट हो जाएगा एन ई माइनस टू ई, और ये आपका आर इक्वलेंट हो जाएगा एन आर। करंट चली जाएगी आपकी आई बराबर एन ई माइनस टू ई अपॉन कितना हो जाएगा? एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें धारा निकालनी। तो आप ध्यान रखें, बहुत सी बारी वाले क्वेश्चन आते हैं, कई बच्चे केवल एन माइनस वन करके छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर आंसर गलत होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये आपका बैटरी का संयोजन हुआ श्रेणी क्रम में। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है आपका समानांतर क्रम में। किस में आता है? बैटरी का संयोजन आता है समानांतर क्रम में। अब हम पढ़ेंगे बैटरी का संयोजन समानांतर क्रम में। यदि बैटरी समानांतर क्रम में लगी हो, तब क्या होगा? देखिए बहुत आसान सा फंडामेंटल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और ये सब चीज़ें क्या है, सर्किट को सोल्व करने के काम में आती है। कोई बड़ा सर्किट होता है, ज़्यादा बैटरी लगी होती है, तो हमें वो छोटा करने के काम में आती है बस। जैसे मान लो एक बैटरी ये है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका इंटरनल है E1 R1। एक बैटरी और है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो गया। ठीक है, और यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आपने कैपिटल R। तो देखिए बच्चों, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो बैटरी है R1 और R2, E1 और E2, दोनों समानांतर क्रम में लगी हुई है। ये पूरी एक बैटरी है।
ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करना है, तो बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से कॉम्बिनेशन करें इनका। तो एक काम करें, सर्किट बनाए, यहाँ से धारा आई गई I1, यहाँ धारा I2, ये I1 आई और मिलके ये I आ गई, ये I चली गई और वापस ऊपर I1 और नीचे I2 चली गई। ठीक, एक बार मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये मैंने A नाम दिया, ये B दिया, C D E और F, ये I1 और ये I2, तो इधर नहीं, ये इधर I2 गई। तो आप देखो यहाँ पर एक बाह्य सर्किट E A C D B F E, ओके। तो इसे स्टार्ट करता हूँ, VE यहाँ से गए प्लस E1 माइनस I1 R1 और यहाँ गए माइनस IR बराबर V। एक सर्किट तो ये बन गया मेरा, इट इज क्लियर। इससे ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा E1 माइनस R बराबर I1 R। दूसरा बनाता हूँ मैं E A B F E, तो अंदर वाला मैंने बनाया तो कितना हो जाएगा ये VE प्लस E1 माइनस I2 R2 माइनस IR बराबर V। इससे ये गया तो कितना हो जाएगा ये E1 माइनस I2 R2 बराबर IR। डन। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 देखा आपने, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं आप, IR को इधर ले आते, उसको उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो आप, IR बराबर I2 R2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 करो, 1 + 2 करो तो समझदारी से करना। क्या हो जाएगा बताओ, E1 प्लस E2, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे 1 + 2। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा और तरीके से लिखना पड़ेगा, I1 बराबर E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 को लिखो, I2 बराबर E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2, ये हो जाएगी। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 करो तो कितना हो जाएगा ये I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 बराबर E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस IR 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब I1 प्लस I2 कितना होगा, I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा आपका, मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हमें मालूम है I बराबर I1 प्लस I2 किसी एक जंक्शन पर, कीप इट हियर, एंड I इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस IR 1 अपॉन R1। एक बिल्कुल मिस्टेक हुई है शायद। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। IR नहीं हुई है, प्लस 1 अपॉन R2। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो I कितना हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस में जा रहा है, I बराबर, I कॉमन आ जाएगा I कॉमन आएगा 1 प्लस R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो मेरा करंट I कितना आ गया,
E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 प्लस R आपने यहाँ पर कॉमन लिया, R आपने यहाँ पर बाहर कॉमन ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हो, मत लो कॉमन, आप यहाँ कॉमन लो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, अभी हमारा काम नहीं चला है। अब मैं इस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा, तो I विल बी, ध्यान देना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अपॉन कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पर R प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R, ये बन गया आपका। समझ में आ गया होगा। मतलब ये है कि इन दोनों बैटरी को हटाकर मैं यदि एक बैटरी लगाऊं, यहाँ लिख रहा हूँ, और रजिस्टेंस को यहाँ लगाऊं, तो मेरा सर्किट ये बन जाएगा R, और ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा I इक्विवेलेंट, सॉरी स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो इसमें करंट जाएगी आपकी कितनी बेटा, I जाएगी, तो करंट I बराबर आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ वापस, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन हो गया लेकिन जरूरी है डेरिवेशन करना। तो आप देखिए E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इज द E इक्विवेलेंट, ओके। और मेरा R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दो चीज़ें आ गई, आपको ये याद रखना है कि यदि सर्किट किसमें है, समानांतर क्रम में है, तो जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और नीचे आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और रजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 अपॉन R2 या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये चीज़ आपके पास आ गई, मतलब उस सर्किट को हटाकर आप ये लिख सकते हैं और हमारे पास आ गया। तो हमारा डिजायर्ड आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए E इक्विवेलेंट, कई लोग दो ही बैटरी है तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता है, E इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है, देखो E1 R2 प्लस E1 R1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये नीचे R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर हो गया, आसान सा काम। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। यदि बैटरी समानांतर करंट में लगी हो तो इस प्रकार से मुझे शॉर्ट करके धारा I निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो मैं एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक आपको समझ में आएगा। ये मान लो 4 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, ऐसे बना हुआ होगा, और ये आपका 2 वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध अगेन 1 ओम है, और ये ऐसे बना होगा, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा होगा R, ठीक है। इसमें धारा I1 जाएगी, इसमें धारा I2 जाएगी, धारा I जाएगी, तो धारा I का मान पूछ रहा होगा, और ये भी 2 ओम है, ठीक। तो इन दोनों को हटाकर मैं एक बैटरी बनाऊंगा, तो उसका EMF कितना होगा बताओ, वहाँ से E1 इंटू R2 1 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, R1 इंटू R2 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, ऊपर वाले को सोल्व करो 4 प्लस 4 यानी कि 8, नीचे आ गया 3, इसको सोल्व करो कितना आ गया 2/3। तो ये सर्किट है ये क्या बन जाएगा सर, ये सर्किट आसान हो जाएगा, और ये सर्किट बन जाएगा मेरे पास सिंपल सा, ये 2 ओम, और जो बैटरी आई मेरे पास E इक्विवेलेंट की वो कितनी आई 8/3, और R इक्विवेलेंट की आई 2/3। यहाँ से धारा I चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब आप, तो धारा I बराबर कितना आ गया,
आई इजकल टू ई इक्विलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विलेंट, धारा आई बराबर ई इक्विलेंट कितना हो गया, ई इक्विलेंट इज 8/3, आर कितना हो गया 2, आर इक्विलेंट कितना हो गया 2/3, आई बराबर कितना हो गया ये 8/3 अपॉन नीचे 3 लिया 6 और 2 8, यानी कि अब देखिए आप कितना बढ़िया आंसर आ गया 1 एम्पियर। इतनी आसानी से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, जो कि कितना है 1 एम्पियर आया है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, इन दोनों की पोलैरिटी यहाँ पर सेम है, इसीलिए यहाँ पर प्लस आया है। यदि जिसकी नेगेटिव मानोगे आप, वहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल लो सर एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसको करने के लिए। एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने। यहाँ पर देख, एक बैटरी ये ली मैंने और एक बैटरी मैंने ये अपोजिट पोलैरिटी की ले ली, और ये हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस आर। वैल्यू देता हूँ मैं 4 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 1 ओम, और ये हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, मैंने ऐसे दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर माइनस है, इधर प्लस है या माइनस, तो आप इसको प्लस मान रहे हो तो इसको माइनस मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे सर, E इक्विवेलेंट बराबर 4 × 1 माइनस 2 × 2। समझ गए माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये उल्टी लगी है, अपॉन। अब कितना है R1 + R2 2 + 1, सोल्व करो 4 - 4, ऊपर 0 हो गया और नीचे कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 0। और R इक्विवेलेंट कितना आया आपका प्यारे बच्चों 2 × 1 2 + 1, रजिस्टेंस में नेगेटिव नहीं होगा 2/3 आ गया। तो अब मेरा सर्किट क्या बन गया, एक बैटरी बनी 0 वोल्ट की, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना आया 2/3, और यहाँ नीचे रेजिस्टेंस कितना आ गया आप देखो, रेजिस्टेंस आ गया आपका 4 ओम। तो इसमें धारा कितनी जाएगी 0/R + R इक्विवेलेंट, यानी कि करंट कितनी गई 0 एम्पियर। मतलब इसमें कोई धारा जाएगी ही नहीं, इसमें कोई धारा जाएगी ही नहीं, यहाँ से धारा आकर सीधी इसमें होकर निकल जाएगी। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कभी ज़्यादा बैटरी हो तो, मान लो n बैटरी है, तब क्या करोगे, तो एक बैटरी ये हो गई, ये E1 R1 इंटरनेशनल को तो बाहर बना रहा हूँ, ये E2 ये R2, और ये E3 और ये R3, और इस प्रकार से ये बैटरी चलती जाएगी, और ये मेरे पास कैपिटल रेजिस्टेंस R आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस कहाँ तक EN/RN तक। इसी प्रकार 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R प्लस 1/RN। इस टाइप से आप इन सब बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो और अपना छोटा सा सर्किट बना सकते हो। E इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस R, और इसमें जो धारा जाएगी वो आई गई मान लो, तो धारा I बराबर कितनी हो जाएगी आपकी E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस E इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये बैटरी का समानांतर क्रम है, जो कि बहुत आसान सा है। नेक्स्ट, अब मान लो सब बैटरी एक समान हो, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर तब क्या करेंगे अगर बैटरी एक समान होगी, जरूर आसान सा। मान लो ये बैटरी E और ये हो गया रेजिस्टेंस R, ये बैटरी हो गई आपकी E, ये रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस R। ऐसे कहाँ तक जाएगा N तक जाएगा, और लास्ट में रेजिस्टेंस लगा होगा कैपिटल R। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कैसे करेंगे कि सर E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा N तक जाएगा, तो सर E/R कहाँ तक N तक, तो ये हो जाएगा NE/R, और 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया प्यारे बच्चों 1/R कहाँ तक 1N तक, तो ये 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा N/R। तो आप यहाँ से देख सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका R/N।
तो करंट आई कितनी आ जाएगी, आई आ जाएगी आपकी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, सॉरी जो सर्किट बना आपका वो क्या बन जाएगा, देखिए आप ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, ई बाई एन ई बाई आर, एन ई बाई आर, रजिस्टेंस कितना आ गया आर बाई एन, और ये क्या बन गई आपका, ये कैपिटल आर। तो यहाँ से धारा आई जाएगी, देन धारा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर एन ई बाई आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर बाई एन, ये इसमें धारा जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें धारा फ्लो हो रही है और आपके सामने ये इसका रिजल्ट है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए घबराना नहीं है, आराम से आप कर सकते हो उन क्वेश्चनों को इसमें। और देखिए आप मान लो यदि एम सेल एम बैटरी एक रो में लगी, रो मतलब पंक्ति में लगी हुई है, और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, ऐसे रो कितने हैं, रो एम और इसके और एम पंक्ति है, तब क्या होगा, सब बैटरी एक समान है, मतलब सर्किट ये है, ध्यान देना। एन तक ये और लास्ट में ये रजिस्टेंस आर है, तो ये कितना हो गया एम, ये कितनी हो गई एन, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए सब सीरीज में है, तो सीरीज में क्या लिखोगे आप, सर एन ई और एन आर, दूसरा भी क्या लिखोगे आप, सर एन ई और एन आर, ये कहाँ तक जाएगा, एम तक जाएगा, और नीचे लिखोगे आप कैपिटल आर। अब ये कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखो, अब ये एम है किसमें, उसमें, तो आप जानते हो ई इक्विवेलेंट समानांतर क्रम में कितना होता है, याद है आपको, एन ई बाय आर प्लस एन ई बाय आर, कहाँ तक, एम तक है ना, ये एम तक है, कहाँ तक जाएगा, ये एन ई बाय आर, और ये संख्या कहाँ तक जाएगी, एम तक जाएगी, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एम एन ई बाय आर, और आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर, कहाँ तक, एम तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये एम तक, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एम एन आर, तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, एन आर बाई एम, इसमें मिस्टेक हुआ है, इसमें नीचे और आएगा 1 अपॉन आर वन, 1 अपॉन आर वन टू, 1 अपॉन आर थ्री, वो भी आएगा, देखिए क्या होगा, एन ई बाय आर प्लस एन ई बाय आर प्लस कहाँ तक, एम तक, अपॉन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कहाँ तक, एम तक, ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो कितना आ गया ऊपर बताओ, एम तक है, तो एम एन ई बाय आर, नीचे एम बाय आर, ओके, तो ये देखो कितना हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा एम से, तो ये एन ई ही आ जाएगा, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन एन आर, 1 अपॉन एन आर कहाँ तक, एम तक, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, एम अपॉन एन आर, देन द आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर बाई एम, ये आपके पास एन आर बाई एम आएगा। ठीक है, तो जो मेरा इतना बड़ा सर्किट है वो एक छोटा सा बन जाएगा कि सर यहाँ पर एक बैटरी लगा दो ई इक्विवेलेंट
उसकी वैल्यू कितनी आई, एन ई आई। और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू कितनी आई, एन आर बाई एम आई। और ये मेरा रजिस्टेंस लग गया आर। तो यहाँ से इसमें धारा चली जाएगी, तो धारा कितनी चली जाएगी यहाँ से, आई। तो आई का मान कितना हो गया बताओ, आई बराबर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, जाएगा मेरा आई बराबर ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, एन ई अपॉन आर इक्विवेलेंट आर प्लस एन आर बाई एन। इस टाइप से आप समानांतर क्रम में बैटरियों को और श्रेणी क्रम में बैटरियों को लगा सकते हैं। दोनों क्रम आपके पास यहाँ पर हो गए, एक साथ भी हो गए और दोनों अलग अलग भी हो गए। देखिए अब हम यहाँ लेंगे समान बैटरी, एक बैटरी ये आर, ये आर, ये ई आर, ई आर। ओके, ऐसी कितनी बैटरी जुड़ी हुई है हमने, मान लो ऐसी एन बैटरी जुड़ी हुई है और लास्ट में आपने यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया, एक रजिस्टेंस प्रतिरोध लगा दिया। तो क्या होगा बताओ, इधर देखिए आप क्या होगा, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा आपके पास, ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर। कहाँ तक, एन तक। और नीचे 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, कहाँ तक, एन तक। तो आपका ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर हो जाएगा एन ई बाई आर, नीचे हो जाएगा एन बाई आर। तो आर से आर कट जाएगा, एन से, तो इसका मान ई आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस कहाँ तक, एन तक। तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, एन बाई आर। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई एन। तो आप देख सकते हैं कि ये बैटरी ई है और ये रजिस्टेंस कितना है, आर बाई एन है। और ये प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो ये करंट गई, ये करंट गई, करंट गई, करंट गई। तो यहाँ पर करंट कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंपल सी बात है, करंट आई बराबर आ जाएगा आपका ई अपॉन आर प्लस आर बाई एन। तो इस प्रकार से आप समानांतर क्रम में यदि बैटरी समान हो, प्रतिरोध समान हो, तो इन्हें जोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।